बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इस पे करते हैं। एक में एरर मालूम करने हैं और दूसरे में आउटपुट मालूम करना है। ये दोनों अहम टॉपिक्स होते हैं, मैं बता चुका हूँ पहले भी। ये पेपर्स में इनमें से शार्ट पक्के आ जाते हैं, लॉन्ग भी बाद दफ़ा दो हिस्सों में बनाकर पूछ लिया जाता है। तो पहले एरर मालूम करते हैं। आइडेंटिफाई द एरर्स इन द फॉलोइंग कोड। क्वेश्चन नंबर 4 ये बहुत आसान है, पिछले चैप्टर के मुकाबले में एक एक लाइन में बस इसका जवाब है, दो नंबर मिल जाएंगे। अब देखें यहाँ पर क्या इशू है, आपको मैं थोड़ा सा करता हूँ ताकि हमें साथ साथ मालूम होता रहे। ये अब जनाब अब ये देखें कि इस लाइन में अगर आप गौर करें तो ये जो एक्सप्रेशन है ये गलत दिया गया, ये वाला ये ऐसे नहीं होता। तो फिर हमारा पहला एरर आ गया, एरर एट लाइन। अब ये आपने खाली लिखना है, मैं बता रहा हूँ आपको पहले। एरर लाइन नंबर 1, द स्टेटमेंट इज रिटन एज। इसको इस तरह लिखा जाता है क्योंकि ये सी लैंग्वेज है, ये मैथमेटिक्स नहीं है। मैथमेटिक्स में तो इस तरह बात समझ आ जाती है, मगर कंप्यूटर को अलग-अलग ऑपरेटर करके बताने पड़ते हैं। यहाँ पर बाद बच्चे मेरे जैसे मिस्टेक कर देते हैं कि इक्वल टू पहले लिख लेते हैं, उसके बाद ये नंबर लिखते हैं। फिर जब बोर्ड वाले मेहरबानी करते हैं तो फिर बच्चे कहते हैं जी कि जनाब ये तो हमारे साथ जुल्म हो गया। जुल्म शुल्म कोई नहीं होता, जो लिखेंगे बस वही जवाब आएगा। इसको ठीक कर दें। अगला सवाल है, अब यहाँ पर देखें बड़ी कॉमन मिस्टेक आ गई है कि ब्रैकेट के बाद सेमी कॉलन किसी सूरत में यहाँ पर नहीं होता। तो ये जनाब इसमें एरर आ गया। बाकी ठीक है, बाकी प्रोग्राम सारा ठीक है। तो फिर एरर एट लाइन नंबर 1, सेमीकॉलन इज इनवैलिड है एंड इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द कंडीशन। कंडीशन के आखिर में सेमीकॉलन लगाना इनवैलिड होता है और इसको लाजमी रिमूव करना ज़रूरी है। तीसरा जी, इसको कैसे लिखना है, ये भी मिस्टेक है। इसको इस तरह लिखना मुमकिन नहीं है। तो एरर आ गया लाइन नंबर 1 पे। इसको जनाब इस लिखेंगे पहले कि a इज़ लेस देन 7 एंड 7 इज़ लेस देन b। अब यहाँ पर आर भी हो सकता था, एंड के बजाय आप चाहें तो पाइप यानी आर का निशान भी लगा सकते हैं, लेकिन दोनों हिसाब से ये सही, क्योंकि हमें इससे देखकर अंदाज़ा नहीं हो रहा कि एंड का ये ऑपरेशन है या आर के। इसलिए अगर आप एंड बीच में साइन डाल दें तब भी ठीक है, आर का साइन डाल देंगे तब भी ठीक है। आप लिखेंगे क्या, एरर एट लाइन नंबर 1, कंडीशन इज इनवैलिड एंड मस्ट बी रिटन एज, और इसको इस तरह लिखना ज़रूरी है। ये वाला जनाब अगला जो डी है इसमें दो एरर हैं। इसमें पहला एरर जो है वो तो है जी ये वाला, बड़ी कॉमन मिस्टेक होगी। ये दोनों सिंबल इकट्ठे नहीं आ सकते। ये या तो दोनों एंड का सिंबल आएंगे या फिर दोनों आर का सिंबल इस तरह आएगा। तो बस यही इसमें पहली मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक इसमें यह है कि जो वैल्यू दी गई है पूरी नहीं आ सकती। हम पढ़ चुके हैं कि 4 कैरेक्टर में सिर्फ एक कैरेक्टर जो है ना वो डाटा टाइप स्टोर कर सकती है, पूरा का पूरी वैल्यू स्टोर उसके अंदर नहीं हो सकती। उसके लिए स्ट्रिंग एरे बनाना पड़ता है, जो कि मेरा ख्याल हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, वो सेकंड ईयर में। तो फिर दो मिस्टेक, आप इसको लिखना कैसे है जो ताकि हमें 2 नंबर मिल जाएं। आप बता दें जी कि एरर एट लाइन नंबर 1, द ऑपरेटर एंड आर इज इनवैलिड एंड इसको या तो डबल एम्परसेंड या डबल पाइप यानी आर की सूरत में इसको लिखना चाहिए। जो वैल्यू दी गई हैं ट्रू और फॉल्स ये भी इनवैलिड हैं। ये वैल्यू इस तरह किसी वेरिएबल को स्ट्रिंग डाटा टाइप जो है कैरेक्टर डाटा टाइप जो है उसके अंदर आप सिर्फ एक कैरेक्टर स्टोर करा सकते हैं, आप एक से ज़्यादा कैरेक्टर स्टोर नहीं करा सकते। यानी सिर्फ टी स्टोर हो सकता है या एफ स्टोर हो सकता है या आर या ए इस तरह स्टोर हो सकता है, या 1 या 2 कामा के साथ। दूसरा इसमें आसपास कामा भी आता है, यानी ये भी इसके लगाना ज़रूरी है, पर वो उसके तो रोलिंग हो गया ऑलरेडी, पहले ही जो है ना डाटा आपने गलत दे दिया था। हाँ, अगर ये डाटा ठीक दिया होता और साथ पे सिंगल कामाज ना होते फिर भी ये एरर आ जाता। आखिरी सवाल है जनाब के क्लोजिंग लो जी, रोलिंग हो गया नहीं, यहाँ पर रोले हैं। परसेंटेज सी के बाद लाइन नंबर 2 पे ये देखें, यहाँ पर इस ब्रैकेट की बजाय डबल कामा आता है हमेशा। इसको फॉर्मेट स्ट्रिंग कहा जाता है। जो कुछ प्रिंट एफ में डबल कामा के अंदर लिखा जाता है इसको फॉर्मेट स्ट्रिंग कहते हैं। तो यहाँ पर डबल कामा मिस था।
तो पहले एरर आ गया, क्लोजिंग पैरेंथेसिस आफ्टर परसेंटेज सी मस्ट बी रिप्लेस विद डबल कोट। ये दूसरा एरर नीचे देखें आके, जब भी फॉर्मेट स्ट्रिंग मुकम्मल हो जाता है, आगे वेरिएबल लिखा जाता है, उससे पहले कामा लगाया जाता है, प्लस का साइन यहाँ पर भी लगा जो था वो गलत हो गया। तो यहाँ पर भी जनाब प्लस का जो साइन है वो नहीं आएगा, इसको रिमूव करके प्लस की जगह कामा, ये देखिए यहाँ पर कामा लगाना पड़ेगा। तो फिर हम अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे ताकि बोर्ड वाले को समझ आ जाए। प्लस साइन मस्ट बी रिप्लेस विद द कॉमा बिफोर द वेरिएबल सम एट लाइन नंबर 5। अगला जनाब हिस्सा है, इसके आउटपुट मालूम करने हैं। तो आउटपुट निकालते हैं जी। पहला आउटपुट है ए की वैल्यू 7 है, बी की 10 है, ठीक है। दो वेरिएबल आ गए मेमोरी में, ए इक्वल टू ए प्लस बी, ए की 17 हो गई। तो चेक करें क्या 17 ग्रेटर देन 20 है, बिल्कुल नहीं। तो फिर चेक करें कि क्या बी लेस देन 20 है, ये बात दुरुस्त है, मगर दरमियान में एंड लगा हुआ था तो पूरी कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो कंट्रोल जनाब अब इस लाइन पे नहीं आएगा, कंट्रोल आपका इस लाइन पे आ जाएगा। तो अब जो वैल्यू स्टोर है वो जाएंगी, ए की वैल्यू जनाब 17 आखिरी ये होगा स्टोर जाएगा, बी की वैल्यू जो थी वो अब चेंज नहीं हुई क्योंकि बी की पुरानी वैल्यू रहेगी 10, ये देखें बी की वैल्यू 10 रहेगी। तो ये हमारा आ जाएगा आउटपुट। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती तो फिर कंट्रोल इस लाइन पे आ जाता। अब जनाब बी की वैल्यू बढ़ जाती, अब बी की वैल्यू 17 प्लस 10 27 हो जाती क्योंकि ए 17 हो चुका था और इसमें मजीद बी की वैल्यू 10 ऐड होती, तो अब नई वैल्यू बी की 27 होती। मगर ये लाइन कंप्यूटर ने पढ़ी नहीं है क्योंकि कंडीशन यहाँ पर फॉल हो चुकी है। डायरेक्ट कंट्रोल एल्स नहीं था तो इस लाइन पे आ गया था। बड़ी इजी है प्रोग्रामिंग, मैं बता रहा हूँ, इसको सिर्फ समझें और इस पर रट्टे ना लगाएं। अगला सवाल है जनाब के क्या प्रिंट होगा। ये भाई बड़ा चक्कर देने वाला है। ये तो एक दफ़ा मैं भी ठीक ठाक घूम गया, काफ़ी देर घूमने के बाद जाके जो है मुझे समझ आई कि ये क्या चक्कर है, और आपको फ़ौरन समझा देता हूँ। आप कहेंगे ओ लो जी ये तो हमें पहले से पता था, उस्ताद साहब ऐਵੇਂ ही घूमते रहे हैं। एक्स की वैल्यू 45 है, जब प्रोग्राम शुरू हुआ ठीक हो गया सर। वो कह रहा है भाई एक्स में 20 ऐड करो, 45 और 20 65 मल्टीप्लाई बाय 7 455, क्या वो इक्वल होता है 455 के? यस। तो फिर तो प्रिंट होना चाहिए था लुक्स गुड, मगर उस्ताद ने प्रिंट कर दिया होप फॉर द बेस्ट। वाई? किताब में भी यही जवाब दिया, आईटी सीरीज में भी यही जवाब है। क्या वजह है? क्या हम सारे लकीर के फकीर हैं या कोई चक्कर है? चक्कर है सर जी, समझें। हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। मल्टीप्लाई पहले होती है प्लस आखिर में होता है, तो 20 और 7 पहले मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 140 प्लस एक्स की वैल्यू 45, ये बन जाएगा 185। 185 455 के बराबर नहीं होता, तो ये लाइन कंप्यूटर नहीं पढ़ेगा, कंट्रोल एल्स पे आ जाएगा, कंप्यूटर ये लाइन पढ़ेगा तो प्रिंट हो जाएगा होप फॉर द बेस्ट। ये होती है प्रोग्रामिंग लॉजिक, आप समझ आ गई होगी। अगला सवाल जनाब, डाटा टाइप सी की वैल्यू 1 है, वाई है, C2, ये आपके कैरेक्टर डाटा टाइप हैं, इनके जनाब n स्टोर हो गया। तो इसको खुद आप रफ पे थोड़ा सा ज़रा टाइम लगाएं, तकलीफ करें, इसको खुद परफॉर्म करें और देखें क्या वाकई इसका जवाब यही आता है या नहीं आता। ज़रा खुद भी जाके चेक करें। कॉमन सेंस है, कंडीशन फॉलो हो रही थी, कंट्रोल आगे ट्रांसफ़र होता जा रहा है, ट्रांसफ़र होता जा रहा है। ज़रा आप खुद गौर करें कि ये लाइन क्यों प्रिंट नहीं हुई, क्या रीज़न है? रीज़न जनाब ये है कि ये लाइन कंप्यूटर पढ़ेगा नहीं क्योंकि कंडीशन ट्रू होगी थी। कंप्यूटर सिर्फ ये लाइन पढ़ेगा, वैल्यूज़ प्रिंट कराएगा और जवाब दे देगा। ये वाली कंडीशन भी ऊपर से फॉल हो गई थी, कंट्रोल अगली लाइन पे आ गया था। इसलिए ये आप ज़रा खुद तकलीफ करें और ये सारा चेक करें, ये समझें एक तरह की आपके पूरे चैप्टर की रिवीन हो जानी है अगर आपने इसको खुद सही जवाब जो किताब पे आया ये अगर आपने निकाल लिया तो समझें आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। एक और आउटपुट है, ये आपको मैं समझा देता हूँ कि इसका जवाब किस तरह आएगा। इतना लंबा एक क्या कहानी है, कहानी बड़ी आसान है। अच्छा जी, अब देखें जब प्रोग्राम शुरू हुआ ए की वैल्यू 34 हो गई, ये देखें रैम के अंदर 34, बी की वैल्यू बी के अंदर 32 स्टोर हो गया तो ठीक हो गया, सी के अंदर 7 स्टोर हुआ सही है, और डी के अंदर 15 स्टोर हुआ ठीक है।
अब जब प्रोग्राम चला, आपने सिर्फ ये बात एक लाइन बतानी, लेकिन मैं इसलिए साथ साथ समझा रहा हूँ कि ये डाटा बोर्ड वाले चेंज भी कर देते हैं। कंसेप्चुअल ऑफ पेपर होते हैं 35%। अब ऊपर पहले फार्मूले के तहत ए के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, बी प्लस सी प्लस डी। अब ए के अंदर पुरानी वैल्यू 34 थी जो अब खत्म हो चुकी है क्योंकि वेरिएबल है, नई वैल्यू आ गई है। जो कुछ बी में पड़ा है 32 जमा 7 जमा 15 54। अब ए के अंदर 34 के बजाय 54 स्टोर हो जाएगा। ये वेरिएबल होते हैं। अब जनाब अगले लाइन कंप्यूटर पढ़ेगा कि क्या ए लेस देन 100, बिल्कुल नहीं है। 54 जो है वो 100 से छोटा है या नहीं है ना सर जी, बिल्कुल है। ग्रेटर देन लेस देन लगा हुआ है तो बिल्कुल छोटा है। तो अब कंप्यूटर ये लाइनें तीनों पढ़ेगा। फिर ए की वैल्यू चेंज होने जा रही है। वो कह रहा है ए के अंदर रख दो जो कुछ ए में पड़ा है उस मल्टीप्लाई बाय 2 से 54 मल्टीप्लाई बाय 2 108। अब ए के अंदर 52 के बजाय 108 आ जाएगा। ये होते हैं वेरिएबल, जो समझने वाली बात है। इस तरह अगली लाइन कंप्यूटर पढ़ेगा कि बी के अंदर क्या रख दो, बी इंटू सी 32 प्लस 7 224 स्टोर हो जाएगा बी के अंदर। पहले सिर्फ 32 था। सी के अंदर क्या रख दो, जो कुछ सी में पड़ा है वो और डी का ऐड करके 15 और 7 22। अब सी की नई वैल्यू 22 हो गई है। जनाब अगली कंडीशन कंप्यूटर पढ़ेगा, क्या ए इज ग्रेटर देन बी। ए की वैल्यू 108 है और बी की वैल्यू जनाब 224 है। लो जी, कंडीशन यहीं पर फॉल हो गई है। चूँकि एंड लगे हुआ है, आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये कुछ भी नहीं होगा। डायरेक्ट कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा एल्स के ऊपर। अब कंप्यूटर चेक करेगा, क्या ए इज़ ग्रेटर देन बी, बिल्कुल नहीं है। क्या सी इज़ ग्रेटर देन डी, सी की वैल्यू 22 है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, मगर एंड लगा हुआ है, कंडीशन फॉल हो जानी है। पर अब सब्र करें, जल्दी ना करें। वहाँ पर रोला यहाँ पर ख़त्म हो गया था, यहाँ पर अभी रोला रहता है। यहाँ पर दरमियान में एक और ये कंपाउंड कंडीशन है, एक और कंडीशन लगी हुई है। क्या बी इज़ ग्रेटर इक्वल टू डी, बिल्कुल दुरुस्त है, बी बड़ा होता है। दोनों को मिलाकर भी बी बड़ा है। अब देखें दोनों में से एक ट्रू हो गई है, तो आर की शर्त ये थी कि एक कंडीशन भी ट्रू हो तो रिजल्ट ट्रू हो जाता है। हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। अब कंट्रोल नीचे आ जाएगा, दोबारा फार्मूला कैलकुलेट होगा। डी के अंदर जो है वो रख दो सी इंटू सी। सी की वैल्यू 22 थी, 22 मल्टीप्लाई बाय 22 484। ए के अंदर क्या रख दो, बी इंटू बी। बी की वैल्यू 224 थी, 224 मल्टीप्लाई बाय 224 50176। तो प्रिंट कर दो ये सारी वैल्यू ए की, बी की, सी की और डी की। ए की वैल्यू प्रिंट होगी जी 50 176, बी की वैल्यू 224, सी की 22 और डी की। ये कामा क्यों लगा हुआ है ये दरमियान में, ये देखें यहाँ पर भी प्रिंट एफ में कामा ये लगा हुआ है। अगर यहाँ पर ये कामा ना लगा होता तो फिर रिजल्ट में भी कामा आपने नहीं लगाना था। तो जनाब आखिरी हमारा आउटपुट आ गया। ये होती है जी प्रोग्रामिंग, इसको प्रोग्रामिंग कहते हैं। अच्छा, बड़ी इजी है, आप किसी भी उम्र में इसको कभी भी सीख सकते हैं। मैं बता रहा हूँ फ्यूचर कंप्यूटर साइंस है, सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अभी से प्रोग्राम कोडिंग समझना शुरू कर दें। आखिरी सवाल जनाब, इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट भी आप खुद तकलीफ करें, थोड़ा सा निकालने की कोशिश करें कि ये क्यों ऐसा है, ये मैसेज क्यों नहीं आए, क्या चक्कर है, कंडीशनें क्यों फॉलो हैं। जैसा सेम में ये प्रोग्राम मैंने आपको समझाया, इस तरह आप ज़रा रफ पे ये सारा काम करना शुरू कर दें। आगे लिखते जाएं हर लाइन के आगे कि अब जवाब क्या आया, अब क्या आया, अब क्या आया, अब क्या आया। तो आखिर में आपको पता लगेगा कि वाकई जनाब एक्स की वैल्यू 16 आएगी, नीचे फिर 16 8 और 9 प्रिंट होगा। क्यों, हालांकि जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो एक्स की वैल्यू 5 थी, 16 किधर से आ गई। वाई की वैल्यू 7 थी, 8 किधर से आ गई। जेड की 9 थी, 9 ही क्यों रही है भाई, क्या चक्कर है। इसके साथ क्या मतलब बेचारे के साथ मसला जनाब, तकलीफ करें, समझें। नहीं समझ आती तो फिर समझें दोबारा। लो जी जनाब, हमारा आखिरी इसके बाद हिस्सा रह गया है जिसमें हम लोग करने जा रहे हैं एक्टिविटीज़, एग्जाम्पल्स और प्रोग्राम सारे नहीं करने, क्योंकि वो सिर्फ करेंगे जो कि बोर्ड के लिहाज से अहम है और छोटे हैं वही आते हैं। बहुत लंबे चौड़े सवाल बोर्ड में नहीं आते। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।